न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपना घरेलू शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया है। लेकिन इस शेड्यूल जारी करने के बाद आईपीएल की 10 टीमों का बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2025 में आपको खेलते हुए ही ना नजर आएं, या फिर कुछ ही मुकाबले में खेलें, क्योंकि शेड्यूल ने अब की आईपीएल फ्रेंचाइजी की जो है वह टेंशन बढ़ा दी है। इस साल मेगा ऑक्शन होना है और जो खिलाड़ी हैं इधर से उधर जाएंगे, और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कम फ्रेंचाइजी खरीदती हुई नज़र दिखेंगी। एक एक करके आपको बताता हूं कि शेड्यूल से क्यों आईपीएल टीमों की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल न्यूजीलैंड ने 2024-25 का अपना घरेलू शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान से सीरीज खेलनी है। अब आईपीएल पर न्यूजीलैंड के शेड्यूल से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल के दौरान पाकिस्तान से सीरीज होगी। पहले हाफ से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। हो सकता है कि आईपीएल के शेड्यूल से जो न्यूजीलैंड का शेड्यूल है वो टकरा जाए। मार्च, अप्रैल और मई तक आईपीएल 2025 होने वाला है, क्योंकि मैचों की संख्या भी बढ़ेगी और 2025 के लिए तो मेगा ऑक्शन भी होने वाला है। तो ऐसे में कुछ टीमें ऐसी थी जो अपने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मार्क आउट कर चुकी थी, लेकिन अब यह कह सकते हैं कि ऑक्शन होगा तो इन खिलाड़ियों पे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर जो है खासी नज़र रहेगी, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में आप नहीं हुए तो नुकसान होगा, या पूरे आईपीएल में नहीं होंगे तो भी नुकसान होगा, या फिर अगर आप सेकेंड हाफ में आ जाते हैं तो भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ऑक्शन में बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज़्यादा बिकते भी हैं या फिर नहीं। अब न्यूजीलैंड का शेड्यूल क्या है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड से घरेलू शेड्यूल है। पहला टेस्ट मैच 28 नवंबर से 2 दिसंबर क्राइस्ट चर्च में। दूसरा टेस्ट मैच है 6 से 10 दिसंबर वेलिंगटन में। फिर तीसरा टेस्ट मैच है 14 से 18 दिसंबर हैमिल्टन में खेला जाएगा। उसके बाद श्रीलंका के साथ टी20 और वनडे सीरीज है। पहला टी20 28 दिसंबर को होगा और दूसरा टी20 30 दिसंबर को होगा। तीसरा टी20 2 जनवरी को होगा और फिर वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 5 जनवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 8 जनवरी को, तीसरा वनडे 11 जनवरी को ऑकलैंड में होगा। अब जैसे ही श्रीलंका के सीरीज खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज हो जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच है 16 मार्च को, दूसरा मैच 18 मार्च को और तीसरा मैच 21 मार्च को, चौथा टी20 23 मार्च को और पांचवा टी20 26 मार्च को न्यूजीलैंड में खेलेंगे। उसके बाद वनडे सीरीज, पहला वनडे 30 मार्च को नेपियर, दूसरा वनडे हैमिल्टन में खेला जाएगा और तीसरा 2 अप्रैल को। फिर 5 अप्रैल के दौरे का आखिरी वनडे खेला जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल तक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बिजी रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी जिनके पास न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो आईपीएल खेलने आ जाए, लेकिन बड़े खिलाड़ी तो सीरीज में ही खेलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि कई सारी और सीरीज भी पहले खेलनी है, लेकिन आईपीएल के वक्त में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बिजी रहेंगे अपने घरेलू सीरीज में। साथ ही अब मेगा ऑक्शन होगा तो 10 की 10 टीमें जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को खरीदना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन आएगी। तो ऐसे में सभी खिलाड़ी टेबल पर होंगे, यानी कि ऑक्शन में होंगे। तो फ्रेंचाइजी भी अब सोच समझकर ही खरीदेगी कि कौन से खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाएंगे और कौन से खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। तो न्यूजीलैंड ने जो शेड्यूल अपना ऐलान किया है उससे आईपीएल टीमों की टेंशन बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है कि आईपीएल के चलते न्यूजीलैंड की टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ऐसी ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।